हनुमान चालीसा को पूरे हुए शुरुआत करने की 1 साल से अधिक समय हो चुका है। ऐसे में चुनावों का समय भी है, मोदी जी को तीसरी बार एंट्री करनी है, तो जनता को हनुमान चालीसा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए कि एक सही व्यक्ति को चुने तो चुनाव आ रहे हैं उसके? ऐसा है जी, चुनाव का और हनुमान चालीसा का कोई आपस में संबंध नहीं है। चुनाव जो है वो एक संसार का विषय है और हनुमान चालीसा जो एक आध्यात्मिक विषय है। लेकिन जो भी चुनाव के अंदर उम्मीदवार हैं, यदि वो हनुमान जी की शरण में आएंगे तो हनुमान जी की दया दृष्टि तो उन पर होगी। बाकी हमारा जो ये मुहिम है निरंतर लगभग 1 साल और 1 महीने से ऊपर हो चुका है और इसमें 5,82,00,000 के करीब पार्टी हो चुके हैं और 237 स्थानों पर पिछले मंगलवार तक हो चुका है और इसके अतिरिक्त लगभग 42,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। तो प्रयास ये है कि हर हनुमान चालीसा पाठ के बाद मेरी कोशिश होती है कुछ ग्रंथों का स्वाध्याय करके उनके सार और उनकी व्याख्या हमारी आज की युवा पीढ़ी को समझाई जाए कि आज भी जैसे एक मैंने विषय लिया हनुमान जी का अशोक वाटिका का, बड़ा विलक्षण विषय था, बच्चों ने नहीं सुना था। ऐसे मैंने आज एक विषय लिया सर्वभंग ऋषि का, रामायण के अंदर बहुत ही उच्च कोटि के संत हुए हैं, उनके जीवन के ऊपर एक दृष्टांत था जो रामायण के अंदर नहीं लिखा, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें छुपे हुए रहस्य हैं, उसकी चर्चा की। और हमारा जो युवा है वो जिज्ञासु हो रहा है, उसके मन में अग्नि है, आग है और जिज्ञासा है कुछ जानने की। तो उसी प्रयास को आगे करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जितना चलता है, देखो इच्छा ईश्वर की है, कब तक अभी कुछ समय चलेगा ये मुहिम है, क्योंकि हनुमान जी अभी बंद करने की आज्ञा नहीं दे रहे। आज का युवा सर जिज्ञासु के साथ साथ थोड़ा सा भ्रमित भी है। कई बार क्या होता है कि दूसरे वर्ग के जो लोग होते हैं, आपने सुना होगा कि कन्वर्सन जो है वो चल रहा है, तो उससे बचने के लिए युवा को क्या करना चाहिए? ऐसा है कि एक शब्द है स्वाध्याय। आप जब ग्रंथों का अध्ययन करते हैं उसके बाद स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय के मतलब अपने कल्याण के लिए, स्व के लिए। उसके बाद उसको उस ग्रंथ की समीक्षा भी करनी होगी उस युवा को। उसके बाद उसका मंथन करना होगा। मंथन मन से होता है और अंतिम सीढ़ी है चिंतन। चिंतन चित्त से होता है। इसको अगर मैं इंग्लिश में समझाऊं कि पहले दे हैव टू हैव द स्टडी, फिर स्टडी फॉर सेल्फ, फिर रिव्यू, फिर एनालिसिस, एट द एंड एनालिटिकल एनालिसिस। जब वो अंत में उसका चिंतन कर लेंगे तो भ्रमित नहीं होगा। लेकिन आज का युवा जल्दी में है, ऊर्जावान है, उसको हर समस्या का समाधान तुरंत चाहिए। लेकिन हमारे ग्रंथ जो है बड़े गहरे हैं, उसके लिए बैठना आना चाहिए। आसन, प्रत्याहार है, यम है, नियम है, फिर जाकर के कहीं ध्यान है, फिर उसके बाद कहीं जाकर के समाधि की। तो इसलिए हमें अपने ग्रंथों के अनुसार हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो हमें देन दी है प्रसाद के रूप में, उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद ही उसका भ्रमितपना जो है खत्म हो जाएगा। हनुमान जी का श्री जी ने सबको दिया संदेश, इसको पढ़ लो, सारे कल्याण हो जाएंगे। और चुनाव की बात आपने की थी, चुनाव तो बाद में आए हैं, पहले हनुमान जी आए थे। और जब मैं केंद्रीय सभा का प्रधान बना था और बीजेपी की 2 सीटें आई थी, तो आप जैसे पत्रकार ने कहा भाई ये 2 सीटें आई, ये क्या करेंगे? मैं जो राम का नाम लेगा वो पार जाएगा, इसलिए जो राम का नाम लेगा कहने की जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हनुमान चालीसा के पाठ हैं हमारे पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान श्री बोधराज सीकरी जी की प्रेरणा से हो रहे हैं और हर हफ्ते हम कोई ना कोई सीख लेके जाते हैं। तो आज जो आप पूछ रहे थे कि कोई ना कोई सीख जो मिली है वो यही है कि जो आज की युवा पीढ़ी को या हम लोगों को भी हर चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए, तो वो हनुमान जी की चालीसा का जो उन्होंने दिखाया बताया कि एक सिद्ध आसन हो, एक प्रॉपर एक स्थान हो और उसके बाद तांबे का लोटा हो, उसके अंदर हम सिक्का रखें और हम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें एक ही समय में, तो हमें वो सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त हो सकती हैं। तो वो सब चीज़ें जो हैं बस उसके लिए पेशेंस और कंसंट्रेशन चाहिए। धैर्य बहुत ज़रूरी है, जो कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है उसमें उस चीज़ की कमी है। तो ये सब चीज़ें हमें प्राप्त हो सकती हैं, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। धैर्य की कमी के कारण वो इधर भटक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हमें तो कुछ नहीं पता। हाँ आपको सिखाई
सुकुमार नयारे लंका जारी असुर संहारे आदि सजीवन काणे उबारे बैठे पति रावण की भुजा उठारे मारे भुजा असुर गणे जो हनुमान जी की आरती गावे बसी बैकुंठ पद पे पद पावे नंगे विध्वंस की रघुराई तुलसीदास स्वामी की रति गाई काल संसार सारा संगम ज्ञान विद्ये भगवान